एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का एक कॉन्सेप्ट है। आज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम क्लास के थ्रू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है person1 person2। इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? इनका आई कलर, इनका वेट, हाइट। इसी तरह से इनकी कुछ फंक्शनैलिटीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल रन, स्लीप, ईट। तो ये हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की, जिनको हम क्लास में डिफाइन करते हैं। तो अब हम क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास को हम क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास का नाम आता है क्लास नेम। इसको हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। उसके बाद ये इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। क्लास में हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक और प्राइवेट में क्या होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर भी हैं, इनको विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हैं। इनको हम पहले समझ लेते हैं। प्राइवेट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, हमारे पास गियर सिस्टम होता है। इसी तरह हम स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए पब्लिक हैं, क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन इनके पीछे किस तरह से फंक्शनैलिटी हो रही है ये हमें नहीं पता। तो हमारे लिए वो फंक्शनैलिटी प्राइवेट है, लेकिन जो हम अप्लाई करते हैं, ब्रेक या स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे लिए पब्लिक है। तो क्लास में हम डाटा हेडिंग करते हैं। तो वो चीज़ें जो हमने यूज़र से हाइड करनी है उनको हम प्राइवेट कर देते हैं, और बाकी चीज़ें हमारे लिए पब्लिक होती हैं। क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि क्लास में हर चीज़ प्राइवेट होती है, जिसको हमने पब्लिक करना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक का, और स्ट्रक्चर में हर चीज़ पब्लिक होती है। तो प्राइवेट हो या पब्लिक, उसके साथ हम कोलन साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा मेंबर है, प्राइवेट में हम ज़्यादातर डाटा मेंबर्स को पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए, इंट बी। प्राइवेट में जो भी हम पुट करते हैं या फिर इस तरह की वैल्यूज होती हैं, उनको हम कहते हैं डाटा मेंबर्स। और जो हमारे पास पब्लिक मेथड्स होते हैं, उनमें कुछ फंक्शंस आते हैं। उसके बाद क्लास क्लोज हो जाती है और एंड पे टर्मिनेट। तो अगर हमारे पास कोई चीज पब्लिक है, अगर प्राइवेट को हमने एक्सेस करना है, पब्लिक के थ्रू हम कर सकते हैं। मेन में प्राइवेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, पब्लिक को एक्सेस किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी डाटा मेंबर्स, कोई भी जिसको हमने मेन में एक्सेस करना है, हम उसको पहले पब्लिक में एक्सेस करते हैं, देन उस पब्लिक को हम मेन में एक्सेस करते हैं। मेन में एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, वो हम आगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो फिर उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जब हम क्लास बनाते हैं तो कोई भी स्टोरेज इनिशियलाइज नहीं होती मेमोरी में। ये काम तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे लिए ब्लूप्रिंट है, उसके थ्रू हम 1 2 3 जितने ऑब्जेक्ट चाहें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लास का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ।
तो मैं क्लास एक बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टडी। यहाँ पर हम पहले प्राइवेट डाटा मेंबर्स को लिखते हैं। मैं एक डाटा मेंबर ले लेता हूँ ए, और एक मैं पब्लिक में मेथड बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू को सेट करूंगा। क्योंकि मुझे वैल्यू सेट करनी है इसलिए मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर भी चाहिए। उस पैरामीटर के लिए हम x को यूज कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर आके मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू a, ये मेरे पास पैरामीटर असाइन हो गए। तो जो पब्लिक मेथड्स हैं उनको हम मेन में एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले मैं प्राइवेट को a को मतलब कि पब्लिक में एक्सेस किया, फिर हम इस पब्लिक मेथड को मेन में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये फॉर एग्जांपल एक क्लास छोटी सी खत्म हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पर रिटर्न भी करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने a को वैल्यू असाइन तो करवा ली है, रिटर्न भी करवानी है ताकि हम आउटपुट देख सकें। तो उसके लिए भी मुझे एक छोटा सा फंक्शन चाहिए, तो वो रिटर्न टाइप का होगा, इसमें हम कुछ रिटर्न करेंगे। इंट गेट a, इसमें कोई पैरामीटर नहीं, तो सिर्फ रिटर्न a। यहाँ पर ये क्लास खत्म। अब हम इसके मेन को देख लेते हैं। ये जितना काम हमने किया यहाँ तक मेमोरी असाइन नहीं होती। मैंने एक क्लास बनाई थी स्टडी, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ s। जैसे कि हम सिंपल एक इंटीजर के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह हम क्लास टाइप का एक वेरिएबल है s। अब हम इस s के थ्रू पब्लिक मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब कि s डॉट सेट a। मैंने s डॉट सेट a किया, तो जैसे ही मैं s डॉट सेट a करूंगा तो ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया था सेट a का वो कॉल होगा, उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 3 की। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं s डॉट गेट a का फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मेन था उसका। हमने ये देखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से उनका एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा। आगे के 1-2 ट्यूटोरियल्स में हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।